हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम फिर से एक हिंदी के नए प्रैक्टिस सेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट बिहार कार्यालय परीक्षा और बिहार सिविल कोड प्यून री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, 71 से 100 तक सवाल होंगे। तो देखिए आप लोग इस सेट में कितना सही कर पा रहे हैं, लास्ट में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा होता है कि जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम कहते हैं जानवर, तो फ्रेंड्स जानवर कहने से भी जितने प्रकार के जानवर हैं, चाहे वो हाथी, भालू, बैल, गाय, जो भी है वो सारे के सारे शामिल हो जाते हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन बुद्धि दिया है, तो बुद्धि होता है भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड्स बी में सफाई है, तो सफाई भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, और ममता भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इसमें आंसर करना होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा उत्तर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 72 है। लिखा है दिए गए विकल्प में से सही भाववाचक संज्ञा चुनिए। तो भाववाचक संज्ञा होता है कि जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। बस एक लाइन में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व जो हो जाएगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73 में। लिखा है उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। यानी उसने शब्द जो लिखा गया है ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो फ्रेंड्स ये आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। और पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है उत्तम पुरुष, जो कहने वाला होता है, बोलने वाला होता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और दूसरा होता है मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है। जबकि अगला होता है अन्य पुरुष, तो जिसके बारे में कहा जाए या बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन 74 है। लिखा एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है। अब ये सवाल कई बार हम डिस्कस किए हैं। एक यहाँ पर विशेषण होगा, क्योंकि लड़का यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताया है एक। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 75 है। लिखा है सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी हमें देखना होगा कि सुंदर शब्द क्रिया की विशेषता किस ऑप्शन में बता रहा है। तो ऑप्शन सी में अब बता रहा है यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। तो फ्रेंड्स लिखना एक क्रिया है और यहाँ पर इसकी विशेषता सुंदर बताया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करना होगा। अगला सवाल है। लिखा हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो 76 का आंसर करना है। तो चूंकि हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपादान कारक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग होने का सेंस है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अब मान के चलिए कि घर से अगर सिनेमा जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए आपादान कारक करना राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 77। लिखा है दी गई सूची में कारक बताएं, मेज पर पुस्तक रख दो, यहाँ पर कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि अधिकरण कारक की जो विभक्ति होता है वो होता है में और पर होता है। तो क्वेश्चन में मेज पर आने से हम समझ गए हैं कि ये अधिकरण कारक प्रयुक्त होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा बच्चा खेल रहा है, वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है। तो चूंकि बच्चा खेल रहा है तो अभी उसके खेलने का काम जो है वो जारी है, खेलने का काम उसका पूरा समाप्त नहीं हुआ है, यानी हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो उच्छ्वास में होता उत उपसर्ग, क्या होता उत जोड़ श्वास होता है। इसका अगर आप तोड़ के लिखेंगे इस तरह से, तो उत शब्द यहाँ पर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, अति प्लस रिक्त, यानी अति इसमें उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है।
और अगला क्वेश्चन 81 है, लिखा अप्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा नहीं है। तो 81 का आंसर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 81 में सी ऑप्शन में जो कुलीन लिखा है, कुलीन में यहाँ पर अप्रत्यय नहीं है, बाकी अन्य में मौन और सैब में क्या है, तो अप्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि गुण संधि का उदाहरण बताइए, इनमें कौन सा उत्तर गुण संधि के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गुण संधि में क्या होता है कि अगर अ और आ अगर आता है, अ या आ आता है, और ये दोनों अगर जुड़ते हैं छोटी ई या बड़ी ई से, तो ये दोनों मिलकर जो रिजल्ट देते हैं वो ए देते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो उसे हम गुण संधि के रूप में जानते हैं। किस रूप में? गुण संधि। तो आपका राइट आंसर सुरेंद्र हो जाएगा। सुरेंद्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण संधि के एग्जाम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 83 लिखा व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स व्यायाम का अगर आप लिखेंगे तो हमें होता है विग्रह इसका वी प्लस आयाम। क्या होता है? वी प्लस आयाम इसका संधि विच्छेद होता है, और ये एग्जाम्पल होता है यन संधि का। किसका होता है? यन संधि। ठीक है, नेक्स्ट 84 लिखा नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल होता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है, इसलिए आंसर इसका कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट लिखा है हिंदी समास के कितने भेद माने जाते हैं। तो हिंदी में टोटल 6, कितने? तो 6 प्रकार माने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। आप लोग कमेंट में बताइए वो समास कौन कौन सा है, क्योंकि हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया है। आइए अगला सवाल 86 कहा है जिसे बुलाया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसे नहीं बुलाया गया है तो उसे अनाहूत के नाम से जानते हैं, अनाहूत कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता है, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें, वैमनस्यता लिखना किस ऑप्शन में सही है। तो फ्रेंड्स सही होता है वैमनस्य। क्या होता है? वैमनस्य होता है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 89 है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। एक और वर्तनी वाला शब्द आ चुका है। पहला ऑप्शन में प्रांगण जो लिखा है, प्रांगण गलत है, होता है प्रांगण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर प्रांगण होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में प्रणाम भी लिखना गलत है, क्योंकि प्रणाम जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी में परिणति लिखा गया है, तो परिणति लिखना बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में पृथक गलत है, यहाँ पर सही होता है पृथक। क्या होता है? पृथक होता है। तो आंसर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर प्रश्न है, लिखा आज रविवार का दिन है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, रविवार अपने आप में दिन का नाम है, तो इसके साथ दिन शब्द प्रयोग करना अनावश्यक माना जाएगा। तो सही आंसर सी होगा, सिंपल कहना होगा आज रविवार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 है, लिखा है पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, इसमें त्रुटि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, यानी कि पहला पार्ट में ही एरर है, ए ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है पिताजी मुझको नई कमीज, तो मुझको शब्द यहाँ गलत है। होना चाहिए था कि पिताजी मेरे लिए, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते थे कि मेरे लिए एक नई कमीज, तो इसका पहला पार्ट में ही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, लिखा है निम्न में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, इस तरह से। तो सही आंसर इसमें सी करना होगा, छुटकारा भी इसका क्या होगा? पर्यायवाची होगा, छुटकारा मिलना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 93 लिखा है कथन में लिखा है कि शब्द कमल के सभी पर्यायवाची शब्द कौन है, यानी कमल के पर्यायवाची शब्द चुनना है इनमें। तो कमल का होता है सरोज, पंकज, अरविंद, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट लिखा है 94 में विपरीतार्थक शब्द बताइए, उत्कर्ष का उल्टा शब्द क्या होगा।
तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स सार्थक का होता है निरर्थक, ऑप्शन डी होगा। ठीक है। इसके बाद 96 में है गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो गागर में सागर भरना मतलब है कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट लिखा है कि नकार खाने में तूती की आवाज़, इस मुहावरे का अभिप्राय क्या है? 97 का राइट आंसर याद रखना होगा, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी सवाल का सही आंसर बी होगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन 98 है, लिखा गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान जो होता है वो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट 99 का है निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव होता है जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही आंसर इसमें तो फ्रेंड्स 99 का राइट आंसर याद रखना है, माँ शब्द यहाँ पर तद्भव शब्द होगा, क्योंकि माँ का तत्सम रूप माता होता है। याद रखेंगे, माता या फिर मातृ भी लिखते हैं। तो माता या मातृ शब्द जो है तत्सम रूप में होता है, जबकि माँ इसका तद्भव रूप है। तो इसका सही आंसर ए है। और अंतिम सवाल 100 है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी आपसे पूछा गया तत्सम शब्द। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तत्सम शब्द में है। ऑप्शन में लिखा गया है भंडार, कुकुर, घर और कंगन। चलिए फटाफट गेस करिए और सही आंसर अपना कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का मैराथन क्लास भी होता है प्रतिदिन लाइव रात 8 बजे। इस समय आप लोग जरूर जुड़ा करिए, क्योंकि इसमें हम पूरे मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसलिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे।